गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास के अंदर विटामिन है, खनिज है, ये कंप्लीट हो चुका था अपना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। आपके 3 एनिमल्स हैं, अमीबा, केचुआ और कॉकरोच, जिसमें अपन फर्स्ट लेंगे आज अपन अमीबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एनिमल्स आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ इंटरनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और जहाँ क्वेश्चन पुटअप होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे मैं आपको फोकस करके बताऊंगी कि यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको माइंड में ज़्यादा ध्यान में रखना है। जैसे अपन टॉपिक लेते हैं अमीबा। अमीबा के बारे में जनरली आप जानते हो कि अमीबा क्या है। प्रत्यायोगी, ये प्रोटोजोन्स एक फाइलम है जो लोड्स कोडेट्स टाइप का एक फाइलम है। उसका एक प्राणी है जो एक कोशिकीय होता है। जीवन की सारी क्रियाएं ये कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। इसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अपन इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में ये दे रखा है कि अमीबा की या केचुआ, कॉकरोच, इनकी बाह्य व आंतरिक संरचना से क्वेश्चन पुटअप हुआ आपके, तो आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे अपन देखते हैं कि अमीबा की बात करें तो सबसे पहले अमीबा ये शब्द आया कहां से हुआ। अमीबा है एक ग्रीक भाषा के शब्द, एक ग्रीक भाषा है, उसका एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है एबोइक है, जिसका मीन्स होता है परिवर्तन करना मतलब चेंजेबल, जो अपनी साइज के अंदर, शेप के अंदर कैसा भी चेंजेस कर सके उसे लिया गया है अमीबा। मतलब अमीबा मीन्स होता है अपनी साइज में चेंजेस करना। अब अमीबा का क्लासिफिकेशन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीबा का वर्गीकरण। अमीबा का जो वर्गीकरण है, इससे पहला सोचते थे कि अमीबा किस फाइलम का प्राणी है। अमीबा का जो फाइलम है, संघ है, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक नॉन कोऑर्डिनेट्स का एक लोअर सबसे स्मॉलेस्ट एक फाइलम है, इसे बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये इसका फाइलम है। जब इसकी क्लास बात करते हैं सब फाइलम उपसंघ। अमीबा है, इसकी संघ जो फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ की विशेषता होती है कि अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय। और इसका जो सब फाइलम है वो है सार्कोमेस्टिकोफोरा। क्या है? ये अमीबा के सब फाइलम का नाम है सार्कोमेस्टिकोफोरा में किसके आधार पर रखा गया है? गमनांक। जो चलन अंग होते हैं वो होते हैं कूटपाद या कसाब। सब फाइलम के बाद में क्लास फिक्स में हम देखते हैं क्लास। तो अमीबा की क्लास का नाम होता है वो है राइजोपोडा। क्लास का नाम है राइजोपोडा या सार्कोडीना। राइजोपोडा या सार्कोडीना, इसका मेन कैरेक्टर किस आधार पर रखा गया है? गमनांक। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है कूटपाद, जिनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है इनका। क्लास के बाद में इसका आता है ऑर्डर, गण। अमीबा के ऑर्डर का नाम है लोबोइसा का मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो कूटपाद होते हैं, गमनांग, वो कैसे होते हैं? छोटे, वे कुंद होते हैं। कुंद में आप समझते हो, ब्लंट, बूढ़े होते हैं, पेने नहीं होते हैं। लोबोइसा। इसके अलावा फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर के बाद में आता है जीनस। इसका जो जीनस है वो है, जीनस के बाद में स्पीसीज। जीनस है इसका अमीबा।
और इसकी स्पीशीज जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है प्रोटियस। इस प्रकार से ये जो अमीबा प्राणी है ये इसका वर्गीकरण है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कोई भी पुटअप कर सकता है कि जो अमीबा है इसकी क्लास का नाम बताइए। अमीबा की क्लास का नाम है राइजोपोडा। अगर इसके फाइलम की बात करें तो प्रोटोजोआ। अमीबा के फाइलम का नाम है, संघ का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका एक फीचर है कि प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, अमीबा कैसा है, अकोशिकीय। यहाँ एक कोशिकीय नहीं बोल के अकोशिकीय बोलेंगे, इसका कारण अभी आगे बताएंगे। सब फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिकोफोरा। अमीबा की सब फाइलम का नाम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा में किसको रखा जाता है? जिनके अंदर चलने के लिए, जो गमन करने के लिए जो अंग या तो क्या होंगे, कूटपाद, सूडोपोडिया या होंगे कसाब। बात करते हैं इसकी क्लास। अमीबा की क्लास का नाम है राइजोपोडा या सार्कोडीना। यहाँ से क्लास से तो क्वेश्चन बनता है क्लास राइजोपोडा या सार्कोडीना। इसका मीन्स गमनांग क्या है, कूटपाद। इसका ऑर्डर का नाम है, ऑर्डर है गण का नाम है लोबोइसा। लोबोइसा में वो आते हैं। ये कूटपाद कैसे होते हैं? ब्लंट होते हैं, ब्लंट बूठे, आगे से कैसे होते हैं, बूठे होते, कुंद होते हैं। जीनस है अमीबा और इसकी स्पीशीज है प्रोटियस। वैसे काफी सारी स्पीशीज है, 2-4 अभी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन स्पीशीज इसके बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे, वो है प्रोटियस। इस प्रकार की क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमीबा है इसकी खोज किसने की? जो अमीबा की खोज करता था वो कौन था? अमीबा का खोजकर्ता सबसे पहले किसने खोजा? एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, रसेल ओन रोसेफ होप नामक वैज्ञानिक ने अमीबा को खोजा। इस अमीबा का जो विस्तृत अध्ययन है, जो विस्तृत डिटेल से जो स्टडी है, वर्णन है, वो किसने की? H.I. हर्ट्सफील्ड, एक साइंटिस्ट है H.I. हर्ट्सफील्ड। इस वैज्ञानिक ने अमीबा का विस्तृत अध्ययन किया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन मिल गए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अमीबा का खोजकर्ता, अमीबा को सबसे पहले खोजने वाला कौन था? रसेल ओन रोसेफ होप। अमीबा का विस्तृत अध्ययन किसने किया? H.I. हर्ट्सफील्ड। किसने किया? H.I. हर्ट्सफील्ड ने। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था। अब अमीबा की कुछ स्पीशीज है जिनके बारे में नाम आपको पता होना चाहिए। तो अमीबा की स्पीशीज, जातियां, स्पीशीज। अमीबा की कौन-कौन सी स्पीशीज है? जैसे अमीबा वेरुकोसा, अमीबा डिस्कोइडिया, अमीबा टेरिकोला, अमीबा रेडियोसा और अमीबा प्रोटियस। ये है अमीबा की जातियां। तो अमीबा की कितनी जाति होगी? अमीबा वेरुकोसा, अमीबा डिस्कोइडिया, अमीबा टेरिकोला, अमीबा रेडियोसा और अमीबा प्रोटियस। अपन डिटेल से स्टडी करेंगे अमीबा प्रोटियस के बारे में। अमीबा प्रोटियस के बारे में स्टडी करेंगे तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा की बाह्य संरचना। बाह्य संरचना की अमीबा बाहर से कैसा दिखता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो अमीबा की बाह्य संरचना
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो अमीबा है इस प्राणी को अपन बोला गया कि अकोशिकीय, 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 एसेलुलर। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, जिसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। एनिमल्स को वैसे सेल्स के नंबर के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में उनको रखा गया है जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी होती है। मल्टीसेलुलर में क्या रखा गया है, जिनमें बॉडी अनेक सेल से बनी होती है। यहाँ पर अमीबा को एक कोशिकीय न बोल के क्या कहना ज्यादा बेस्ट रहेगा, अकोशिकीय, अकोशिकीय। स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि अकोशिकीय बोलिए या एकोशिकीय। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कहना है अकोशिकीय। अकोशिकीय क्यों? क्योंकि अमीबा है, अमीबा है उसकी जो सेल है वो पर्टिकुलर सिंगल सेल युक्त होता है। ये सेल एक बहुकोशिकीय प्राणियों में जो जैविक क्रियाएं होती है उनकी तरह ये क्या करता है, काम करता है। इसी कारण अमीबा को क्या कहा जाता है, अकोशिकीय प्राणी, अकोशिकीय प्राणी। कारण अभी बता दिया आपको, क्योंकि ये बहुकोशिकीय प्राणियों की तरह जो जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं वैसे ये क्रियाएं करता है। तो अमीबा कैसा प्राणी है, अकोशिकीय। अब अमीबा की अपन बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले अपन देखते हैं कि जो अमीबा है ये सिंगल सेल प्राणी है। अमीबा के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले अमीबा की साइज, अमीबा की जो साइज होती है वो कितनी होती है। अमीबा की साइज होती है ये 200 माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक होती है। एक माइक्रोन में आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ये माइक्रोन की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है। तो इनकी साइज कितनी होती है, 200 माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक। जब इसकी शेप की बात करते हैं तो माइक्रोन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, माइक्रोन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आकारहीन। मतलब कोई शेप नहीं है अमीबा की, कोई शेप नहीं है, ये आकारहीन होता है क्योंकि इसमें केवल जीव द्रव्य कला पाई जाती है, जीव द्रव्य कला पाई जाती है। मतलब अमीबा की शेप के अंदर देखा जाए तो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल, असममित प्राणी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अमीबा सिमेट्री होता है कार्ड के बेसिस के ऊपर, ये कैसा प्राणी है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक क्या होता है कि अमीबा को किसी भी कार्ड से काटा जाए तो उसके कोई क्या होता है, इसमें कोई फिक्स भाग डिवाइड फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब असममित। तो अमीबा कैसा प्राणी है, असममित प्राणी है। जब अमीबा की कलर की बात करते हैं, इसका रंग, तो अमीबा का जो रंग होता है वो जेली सदृश से, जेली होता है लिक्विड, जेली जैसा लाइक होता है, और एक रंगहीन पिंड के रूप में, रंगहीन एक पिंड के रूप में इसकी संरचना होती है। मींस अमीबा की बॉडी का कोई कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। इसी प्रकार बाह्य संरचना के अंदर अपन देखते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा होता है जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला। ये बाह्य संरचना में है। जैसे ये अमीबा है, इसकी कोई शेप नहीं है, किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। इस अमीबा में जो बाहर की तरफ जो कला है, मेम्ब्रेन है, उसे बोलते हैं जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ये जो जीव द्रव्य कला है ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की
तरह काम करती है। ये जो जीवद्रव्य कला होती है अमीबा में, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनात्मक पारगम्य, मतलब ये जिन पदार्थों को बॉडी के लिए नेसेसरी होता है उन्हीं को सिलेक्ट करती है। तो जीवद्रव्य कला एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। जीवद्रव्य कला की एक विशेषता और होती है कि जीवद्रव्य कला में पुनरुक्त भवन, रीजनरेशन, पुनरुक्त भवन, इसका मीन्स होता है पुनः दोबारा बनने की क्षमता पाई जाती है इसमें जीवद्रव्य कला में। इसके अलावा ये जो जीवद्रव्य कला है, ये जो बाह्य वातावरण है उससे पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। इस प्रकार इसकी बाह्य संरचना में इसका जो जीवद्रव्य कला है, प्लाज्मा लेमा है, ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जीवद्रव्य कला के कारण ही इसका आकार अनियमित होता है। ये जीवद्रव्य कला चयनात्मक पारगम्य की तरह काम करती है। इस जीवद्रव्य कला में पुनरुक्त भवन की क्षमता पाई जाती है। ये नष्ट हो जाती है तो फिर से बनने की इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा लेमा जो बाह्य वातावरण है उनसे पदार्थों के लेन देन में भी क्या करती है, सहायता करती है। इस प्रकार अमीबा की जो बाह्य संरचना है, इसमें अपने क्या क्या देखा, इसकी साइज देखी। अमीबा की साइज होती है 200 से 300 माइक्रोन। इसकी शेप देखी, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, ये आकारहीन है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जीवद्रव्य कला, केवल जीवद्रव्य कला पाई जाती है। और ये इसकी शेप के आधार देखा जाए तो ये असममित प्राणी है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अमीबा सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर कैसा प्राणी है, असममित प्राणी है। अमीबा का कलर देखा जाए तो अमीबा एक कलरलेस प्राणी है। जेली सदर से एक रंगहीन पिंड होता है। अमीबा की बाह्य संरचना में अपन ने देखा प्लाज्मा लेमा, जीवद्रव्य कला। ये जीवद्रव्य कला है, इसकी विशेषता आपको ध्यान में रखना है। ये चयनात्मक पारगम्य, इसमें पुनरुक्त भवन और पदार्थों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। इसके अलावा बाह्य संरचना में यह आपको इसी संरचना उभरी हुई अंगुली समान दिखाई दे रही है। यह है कूटपाद। कूटपाद इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इनके बारे में अपन देखते हैं। अब ये भी बाह्य संरचना में आते हैं। अमीबा की बाह्य संरचना में बात करते हैं। कूटपाद, कूटपाद होते हैं सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या है? ये सूडोपोडिया जो जीवद्रव्य कला है उसी के द्वारा बनी हुई एक अस्थायी अंगुलीनुमा कुंद ब्रंट संरचना है जो बनती हुई बिगड़ती रहती है। मतलब ये एक बार बन जाती है, फिर से यहाँ से नष्ट होगी, दूसरी जगह बन जाती है। मतलब कूटपाद काम क्या करते हैं? इनका काम होता है गमनांग, चलने का और भोजन ग्रहण करने का। चलने का और भोजन ग्रहण करने का। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अमीबा के अंदर गमनांग का नाम बताइए। गमन अंग मतलब चलने में सहायता कौन सा अंग करता है? कूटपाद। इसके अलावा कूटपाद क्या काम करते हैं? भोजन को ग्रहण करने में। यह कूटपाद किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवद्रव्य कला के द्वारा। ये अस्थायी अंगुलीनुमा प्रवर्ध है, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी शेप कोई फिक्स नहीं है, इस जगह बनेंगे, ये कैसे भी कहां पर भी बन सकते हैं। ये ब्लंट होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंगुलीनुमा प्रवर्ध के रूप में होते हैं। ये एक बार यहाँ बन जाते हैं, यहाँ से ये नष्ट होके फिर से दूसरे भाग में बन जाते हैं। मतलब चलने में, साथ में भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार अमीबा की बाह्य संरचना में अपन क्या क्या देखा? इसकी साइज देखी, शेप देखी, इसका कलर देखा, इसमें प्लाज्मा लेमा देखा और सूडोपोडिया। इस प्रकार अमीबा की बाह्य संरचना, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी कुछ जातियां, ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं कि अमीबा की हैबिट व हैबिटाट
हैबिट, हैबिट होता है स्वभाव, हैबिटाट होता है आवास। अमीबा का कैसा स्वभाव है और कैसी जगह ये रहता है? अमीबा में बोलेंगे हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट होती है स्वभाव और हैबिटाट होता है आवास। जो अमीबा है वो तो कुछ नहीं बनता है। अमीबा एक ओमनिवोरस सर्वाहारी, अमीबा एक सब कुछ खाता है, ये शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। तो अमीबा एक ओमनिवोरस प्राणी है, ओमनिवोरस प्राणी है। इसी के साथ अमीबा एक होलोजोइक प्राणी है, पूर्ण समभोजी। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है, होलो होता है कंप्लीट, जोइक होता है एनिमल। ये क्या करता है, जैसे अमीबा है, इसके सामने कोई फूड है, भोजन है जिसको प्राप्त करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो इस कंप्लीट एनिमल को ये क्या करता है, अपने खुद की बॉडी के अंदर क्या करता है, सुडोपोडिया की सहायता से कंप्लीट फॉर्म में ग्रहण कर लेता है, फिर इसका डाइजेशन करता है। तो अमीबा स्वभाव में कैसा है, ओमनिवोरस सर्वाहारी, और कैसा है, होलोजोइक। होलोजोइक कंप्लीट एनिमल्स को ये ग्रहण करके उसका डाइजेशन करता है। इसके अलावा जो अमीबा का जो आवास है वो होता है फ्रेश वाटर। अमीबा कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर कौन सा होता है, अलवणीय जल। अलवणीय जल कौन सा होता है, ऐसा जल जिसके अंदर लवण नहीं पाया जाता है। जो बहता हुआ जल होता है, जैसे तालाब है, झील है, नदियां हैं, इनके अंदर तालाब है, झील है, इनके अंदर पाया जाता है। फ्रेश वाटर के अंदर पोखर है, ठीक है, जो वनस्पतियां होती है तालाबों के अंदर, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो मतलब इसका बात करते हैं तो हैबिट तो हो गया, ओमनिवोरस अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि अमीबा नेचर में कैसा है, ओमनिवोरस शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, और क्या करना है सर्वाहारी। कैसा है, होलोजोइक, और कहाँ पाया जाता है ये, फ्रेश वाटर में। स्वच्छ जल मींस अलवणीय जल, ऐसा जल जिसके अंदर साल्ट नहीं है, जैसे तालाब पोखरों के जल के अंदर। इस प्रकार अगर अपन बात करें कि अमीबा का भोजन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अमीबा खाता क्या है, इसका मेन भोजन क्या है। इसके भोजन की फूड की बात करें तो अमीबा का जो मेन भोजन है वो है शैवाल, डाइटम्स और मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थ ये क्या है, अमीबा का मेन फूड है। इस प्रकार यहाँ कंप्लीट होता है अमीबा की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अमीबा की इंटरनल स्ट्रक्चर।